राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जो बिगुल है राजस्थान में बच चुका है। कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों की दोनों जो पार्टी है वो अपने अपने उम्मीदवारों के यानी कि प्रत्याशियों की लगातार सूची जारी कर रही है, यानी कि अपने प्रत्याशियों पर मोहर लगा रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 सूची प्रत्याशियों की जारी की है, जिसमें उन्होंने पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें उन्होंने लगभग 43 प्रत्याशियों पर मोहर लगाई थी और दूसरी जो सूची थी वो 21 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें उन्होंने 83 प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लगाई थी। यानी कि लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 सूची जारी की है और उसमें 124 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी है कि कौन उनके प्रत्याशी रूप में चुनावी मैदान में रहे। और बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी जो अभी तक 5 सूची जारी कर चुकी है और 156 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा चुकी है। ठीक है, पहली सूची की बात करें तो पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने 21 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें उन्होंने 33 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाई थी। दूसरी सूची उन्होंने 22 अक्टूबर यानी कि एक दिन बाद और उसमें 43 प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लगाते हुए उनके प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। और बात करें चौथी और पांचवी सूची की जो उन्होंने कल यानी कि 31 अक्टूबर को जारी की है, दोनों सूची एक साथ यानी कि 2 से 3 घंटे के डिफरेंस में उन्होंने जारी की है। ठीक है, चौथी सूची में उन्होंने लगभग 56 नामों पर मोहर लगाई और पांचवी सूची में 5 सस्पेंसिव नामों पर उन्होंने मोहर लगाई। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक 5 सूचियों के माध्यम से 156 नामों पर मोहर लगा चुकी है और 44 प्रत्याशियों के नाम यानी कि 44 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मोहर लगाना बाकी, जो कि आजकल में किसी भी समय ये सूची जारी हो सकती है। और बात करें भाजपा की तो 124 उम्मीदवारों की सूची पर वो मोहर लगा चुके हैं प्रत्याशियों के रूप में और बाकी जो उम्मीदवार है उनकी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी सूची जारी हो सकती है। लेकिन बात करें कोटा शहर की तो कोटा शहर की जो सूची है उसका लगभग कोटा वासियों को लगभग सभी लोगों को बड़ा इंतजार है। कोटा में 2 तरह की सीटें आती है, एक तो होती है कोटा उत्तर और एक होती है कोटा दक्षिण। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है और कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो मंत्री शांति कुमार धारीवाल वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से रिलेटिव है और यहाँ से मंत्री भी है, तो उनकी भी अभी तक जो प्रत्याशी की घोषणा है वो अभी तक होल्ड है। और बात करें कोटा दक्षिण की तो कोटा दक्षिण में लगभग 21 अक्टूबर की सूची जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची थी उसमें भाजपा के उम्मीदवार संदीप शर्मा का जो नाम था वो अनाउंस हो चुका था। और कोटा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में बिजी है, जनसंपर्क में अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को उनका टिकट फाइनल हो गया था। लगभग 10 दिन हो चुके हैं और उनको पर्याप्त समय मिलता जा रहा है। वो अपने प्रधान कार्यालय जो कैंप कार्यालय उसका भी उद्घाटन कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उसका नाम अभी तक नहीं आया। 10 दिनों का उनका तैयारी का उनका नुकसान हो चुका है। यदि कांग्रेस ऐसे ही डिले करती रहेगी तो उनको और नुकसान होने की संभावना है। तो क्या कुछ लगता है आपको कोटा उत्तर के बारे में, आपका क्या कहना चाहिए? आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, बीजेपी से बिलोंग करते हो? और कोटा दक्षिण के बारे में आपका क्या कहना चाहिए? आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हो? क्योंकि इस बार कोटा की उत्तर और कोटा की दक्षिण दोनों ही सीटें कड़ाके की टक्कर वाली होने वाली है। दोनों ही सीटों में भरपूर मजा आने वाला है, कड़ाके की वहाँ पर चुनावी मैदान की फाइट आपको देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से और भी पॉलिटिकल खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रास्ता जानकारी और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस उम्मीदवार को जिताना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।